साहिल भी जितने भी रिलीजियस स्कॉलर हैं इस टाइम पे, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, तो आपको लगता नहीं है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? और मैं अब ये बड़ा इनोसेंट सा क्वेश्चन लगेगा आपको कहेंगे ये क्या सवाल कर दिए, ये आप एक पेज पे क्यों नहीं आ जाते? हम सब यही चाहते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल हमारा बड़ा कंसर्न है, हर पेरेंट का कंसर्न है। तो जितने लोग काम करें, 5 6 7 लोग नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको एक जगह पे नहीं यूनाइट नहीं होने देती? सर मैं जिन लोगों की मैं लिटरली पैर भी पकड़े हुए हैं, लिटरली मतलब मुहावरतन कह रहा हूँ, रिक्वेस्टें करके, वो लोग हैं जो बड़ी लड़ाई का फौजी हैं। पाकिस्तान में कोई बड़ी लड़ाई कर ही नहीं रहा। आप मुझे एक बात बताएं, जो ग्लोबल सिस्टम्स के अंदर पूरी दुनिया के मुसलमानों को मोबिलाइज, और बड़े लोग हैं, मैं अकेले थोड़ी हूँ, पाकिस्तानी नहीं है, मोबिलाइज कर रहे हैं बच्चों को बचाने के लिए और बच्चों को पॉलिटिक्स में डालने के लिए, बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ताकत देने के लिए। मेरा तो काम ओवरसीज में क्यों आप क्या सोच रहे हैं, मैं ओवरसीज मुसलमानों के पास क्यों जा रहा हूँ, अमेरिका क्यों जा रहा हूँ, अभी इंग्लैंड के टूर से क्यों आया हूँ मैं ऐसे ऐसे शहरों में भी गया हूँ कि अल्लाह की कसम नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर सकता मैं इंग्लैंड में, मुझे पता ही नहीं है। स्कॉटलैंड में एयर ड्रीम की मस्जिद से मैंने मस्जिद हय्य अल फलाह का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, आपको शायद अभी नहीं पता चला होगा, अभी IMS इसकी प्रोपेगेशन शुरू करेगा। तमाम मुसलमानों के बच्चों को मस्जिद के थ्रू मस्जिदों में भेजना है, अपनी लोकल, और तमाम मस्जिदों को ऑनलाइन कनेक्ट करके सोलो ट्रेनिंग देनी है। सोलो का मतलब सिंगल सोर्स से ट्रेनिंग देनी है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल की, इकोनॉमी वेल्थ जनरेशन की, कम्युनिटी स्किल्स की, ताकि ये पूरी की पूरी ब्लॉकचेन बन जाए। 15 ईयर्स से लेके जितनी मर्जी एज आपकी, मस्जिद आएँ, ये लेक्चर्स अटेंड करें। 1 साल के अंदर 52 लेक्चर्स हमने हर हफ्ते एक, ये होगा 2-2 घंटे का, मगर एक, उससे हमने इनकी प्रोजेक्ट्स और टास्क डिज़ाइन किए हैं। ये 3 स्किल्स इनको दी, तमाम अपनी अपनी मस्जिद जाके, और मस्जिद को लिटरली मैंने इंग्लैंड में खुलेआम ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे ऑफर लगाए हुए कि मैं आपको पैसे देता हूँ, ये पैसे ले थोड़ी ना हूँ मैं तो आपको पैसे देता हूँ कि आपके वो खतीब आपकी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, हम आपका टाइम ले रहे हैं, बिजली पानी लग रहा है आपका, आई विल पे फॉर द पे रोल। आप जिधर भी काम पैसे ले रहे हैं, ज़्यादा पैसे लेते होते हैं, इन्होंने भी तो नान का पूरा करना था, मैं उन टॉप ऑफ दैट दूंगा। मेरा सिर्फ हफ्ते और इतवार वाले दिन एक लेक्चर रखवा दें मस्जिद में, स्क्रीन भी हम लगा देंगे, आपकी नहीं है तो इंटरनेट नहीं लगी उसका खर्चा भी मैं दे दूंगा। आई विल पे फॉर ऑल द मस्जिद्स एंड आई वेंट टू एवरी सिटी इन इंग्लैंड के आपके लोकल जो बच्चे हैं ना वो अपनी मस्जिद चले जाएं बस। सही, मेरे नबी ने खुशखबरी सुनाई है कि जो मस्जिदों का आबाद करेगा उसको जन्नत की बिशारत दे दो, पैसे भी नहीं लगने। मसला यासिर भाई वही है, ये मुफ्त का प्रोग्राम है ना, कोई सीरियस नहीं ले रहा। और दूसरी बात, मेरे खिलाफ कौन आया ये इस प्रोग्राम में अभी तक जो मैंने आपको बताया, इसमें कोई मसला लगा है आपको? ये सही है, मस्जिद में मुसलमान चले जाएं, बच्चे मुसलमान अलग, बच्चियां अलग, बच्चे अलग, और क्लासेस ले रहे हो किस चीज़ की, आपस में कनेक्ट होके ताकत में आ जाओ, हम सिखाएंगे पैसे कैसे जनरेट कर, हम कैसे एक दूसरे को कनेक्ट कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी आइडेंटिटी मस्जिद के अलावा और कौन सी बिल्डिंग बना सकती है? और सबसे बड़ा इतराज़ किधर से आया मेरे पास, किन लोगों ने दरवाजे बंद किए कि नहीं 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 इसको नहीं अंदर आने था, मौलवियों को। सोचें ज़रा, मौलवियों ने कहा कि नहीं नहीं ये हमारे अकीदे का नहीं है। इमेजिन करें कि इसमें कौन सा मैंने अकीदा टेस्ट यहाँ पे कुछ जगह पे इन तीनों सी बातों से कौन सा अकीदा चैलेंज हो रहा है। 6 बंदे पूरे नहीं होते मस्जिदों की सफ़ों में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उधर भी ये हाल है। मैंने पूरे मुसलमानों को मस्जिदों में भर देना था, इनकी ईद हो जानी थी, इनके भी दर्स किसी ने सुन लेना था किसी काम के होते तो, मगर नहीं, बच्चे मस्जिद न आए जी, हमें नहीं ज़रूरत, क्योंकि तुम मस्जिद बुलाओगे तो लोग तुम्हारे अकीदे पे चले। मेरा कौन सा ऐसा अकीदा, क्या मैं नाउज़ बिल्लाह कोई कादियानी हूँ, या फिर कौन सा ऐसा अकीदा है? मैं इनको अहले सुन्नत के असली कॉन्सेप्ट सिखाऊँ ना तो शर्मा जाएं लोग, इनको तो अपने अकीदे में नहीं सही पता। मगर मैंने तो अकीदा चैलेंज भी नहीं करना था। ये क्यों आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चले मेरे मसाइल कुछ हो रहे हैं, मेरी लड़ाई कुछ हो रहा है। ये जो पाकिस्तान में यूट्यूब की वीडियो में आके कॉमेंट करते ना, सीरियसली इसके ऊपर बहुत फारिग टाइम होता है, तब लोग इस तरह के काम करते हैं। ये फारिग हैं, इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है। ये अगर बड़े कामों में होते, ये इसी तरीके से धक्के खा रहे थे। मैं भी खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितने धक्के लगते हैं ना उतनी मुझे मुस्कुराहट होती है। मुझे वो मसले हैं, मैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना ही बताऊँगा, ना ही आपको कोई ख़ास इंटरेस्ट होगा कि यार अपने ज़रा सियासी इमोशनल टॉर्चर बताएं ना, ज़रा जो इमोशनल कारगुजारी हैं आपकी, तो मैं आपको बताऊँ आप ही रोना शुरू हो जाएंगे इधर। मगर ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो किसी के साथ पहली दफ़ा हुई या आखिरी दफ़ा हुई हो। हर बंदे के साथ ऐसा ही होता है। मैं अगर रोजी रोटी के लिए भी जाता था तब भी मसले तो आते हैं लोगों को। मैं तो उस मसले के लिए जा रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको भी बताता हूँ, ब्रैडफोर्ड में सेशन हो रहा था, जिस वेन्यू में हो रहा था उस वेन्यू के मालिक ने आ गया नीचे उतर, नहीं तो तुझे बात करने देंगे। गोरा क्रिश्चियन था, कहता ये चर्च है जिधर तू ये लेक्चर दे रहा है ना, चर्च की वजह से तो मैं आया हूँ।
बैठ तू भी और मुझे बता कि तू इस चीज़ से आर्ग्यू कैसे कर सकता है। और फिर वो चला गया, सुनता रहा, कुछ नहीं कर सकता, बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ, वीडियो पे देख लीजिएगा। सही। भरा हुआ था ब्रैडफोर्ड का सेशन। और फिर मैंने उसके जाने के बाद कहा आप लोगों को मुझे समझ नहीं आई, आप लोगों की, मैं बाहर से आया हूँ, आपके साथ एक बंदा आपके गेस्ट के साथ बदतमीजी कर रहा है और गोरा है तो डर के बैठ गए हो। मैं उस बंदे का गला पकड़ रहा हूँ कि ऊपर था बाबा जी को, मैंने कहा पादरी साहब ऊपर आए ना, सीधा करता हूँ आपको, मगर ये सब मुसलमान डर गए। सही। सोचे उस वक्त मेरी टीम में से 2 बंदे थे, माइन था मेरे साथ और एक और बंदा था। इतना गुस्सा आया हुआ था उनको कि साहिल भाई, नो वन, एक भी बंदा नहीं उठा कि हमारे गेस्ट के साथ एक लोकल गोरा आके बदतमीजी कर रहा है और आप खुद उसका जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा बेटा यही मसले हैं। मैं लिटरली उस दिन, मतलब मेरा जिसे कहते हैं ना, दिल फट गया था कि यार मैं क्या कि हमारी कौम के साथ क्या मसला है। अल्लाह ने ऐसे नहीं अरबों में कुरान नाजिल किया था, गैरत थी उनके अंदर। ठीक है, मैं अब आपके साथ गेस्ट हूँ इधर, ये भाई साहब ऐसे बदतमीजी करें और आप बैठे देख रहे हो, आप सोचें आपकी कितनी हैसियत रह जाएगी मेरे सामने। जी बिल्कुल। ये मैं आपको अपनी कारगुजारी नहीं सुना रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई मसला ही नहीं है। ये वो स्माइलिंग मोमेंट है। ऐसे ऐसे मसले इंग्लैंड के टूर पे या इंटरनेशनल टूर पे हो जाते हैं कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। मैं वो